दीपक आज बहुत गुमसुम था। महीने भर पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ था। वैसे तो दीपक स्वयं को संभाल लिया था, पर आज रह रहकर उसकी आंखें भर आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी मां का एक बड़ा सा फोटो फ्रेम करवाकर हॉल में टंगवाया था। उसकी बीवी नैना बार बार उसे दिलासा दे रही थी। दीपक कभी अपनी मां की बातें याद करते, तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक दीपक ने नैना से पूछा, नैना तुम्हारे भी पापा तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम कराकर यहीं टंगवा देता हूँ। नैना का लहजा अचानक बदल गया। वह काफी जोर से बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। दीपक कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो नैना? नैना बोली, हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल गए हो, पर मुझे सब कुछ याद है। नैना की आंखों के सामने 2 साल पहले का मंजर गुजरने लगा। जिस मंगलवार को नैना अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले मंगलवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। नैना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना आघात पहुंचा था उसे। अंत्ययात्रा से वापस आते समय पिता की एक फोटो वह अपने साथ लाई थी, जिसे फ्रेम कराकर वह उसी जगह पर टांग रही थी जहां आज दीपक की मां की फोटो लगी है। पर पापा की फोटो टांगते देखकर सासू मां काफी जोर से बोली थीं, यह क्या कर रही हो बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहाँ मत टांगो। नैना सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूँ। नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा, सासू माँ ने फिर जोर से कहा। नैना के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, मां जी, यहाँ कोई अजरमर होने नहीं आया है। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। माँ से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब माँ मना कर रही है तो मत करो, दीपक उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। माता पिता के भक्त बेटे से सही बात पर भी उसका साथ देने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें भी नैना को याद आईं। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना ही उचित है, क्योंकि इससे विवाद नहीं बढ़ता। और वह मौन रह गई थी। उसने अपने पापा की फोटो अपनी अलमारी में लगा दी। जब भी अलमारी खोलती, अपने पापा को देखती और एक उलाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता पापा। लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बड़बड़ाते हुए वह सिसक पड़ी। दीपक को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज नैना के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ नैना को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी नैना। मैं आज ही पापा का भी फोटो यहाँ लगवाऊंगा। नैना ने भी दीपक को माफ कर दिया, क्योंकि नैना को समझ में आया था कि दीपक को अपने गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों, जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती, तब तक वह दूसरों का दर्द शायद भली भांति समझ नहीं पाता। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।